अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जो प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट का प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, उस प्रैक्टिकल का नेम है परफॉर्म द ऑर्गेनिक एनालिसिस टेस्ट टू आइडेंटिफाई द अल्कीन ऑब्लिक अल्कोहल बाय ऑब्जर्विंग द कलर चेंज ऑफ KMnO4 फ्रॉम पर्पल टू ब्राउन और कलरलेस। अल्लाह मन, इस प्रैक्टिकल का मकसद है कि आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड देगा और कहेगा कि बताएं इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है या नहीं है, और आपने इस्तेमाल करना है KMnO4 को। अज़ीज़ाने मन, इसका दूसरा हिस्सा कहता है कि KMnO4 को ही इस्तेमाल करें और हमें पहचान कर दें कि क्या अल्कोहलिक ग्रुप वहां पर मौजूद है या नहीं है। वो भी हमें बतलाना है बाय ऑब्जर्विंग द चेंज इन कलर ऑफ KMnO4। यहां तक बातें क्लियर? अजीज तलबा, अब आपने करना क्या है, हमने ना थ्योरी के अंदर पढ़ रखा है कि अल्कीन की जब ऑक्सीडेशन होती है तो अल्कीन ऑक्सीडाइज होने के बाद ग्लाइकोल में तब्दील होती है। रिवाइज करवाता चलूं आपको, आपने रिएक्शन ऑफ अल्कीन में पढ़ रखा था, बेयर टेस्ट या बेयर रिएजेंट को पढ़ा था कि 1% अगर अल्कलाइन KMnO4 हो तो वो अल्कीन को तब्दील करता है ग्लाइकोल के अंदर। और अजीजाने मन, आपने ये भी पढ़ रखा है कि इसका जो पर्पल कलर होता है वो तब्दील हो जाता है ब्राउन कलर के अंदर। अब पर्पल जो कलर है वो किसकी वजह से है? KMnO4 की वजह से। लेकिन जो ब्राउन कलर होता है वो MnO2 के जो प्रेसिपिटेट होते हैं उनका कलर होता है। अजीज तलबा, इसी तरह से जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो वहां पर आपने पढ़ा था कि अल्कोहल अगर आप प्राइमरी लेते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होता है और बनाता है एल्डिहाइड। इसी तरह से जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो वह तब्दील हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। आपने ये भी पढ़ रखा है कि जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते थे तो कीटोन बना करता था। अजीज तलबा, ये चीजें आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। पेपर में आपसे ये भी पूछ सकता है एक एक नंबर के लिए कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन का जो है वो पाथवे लिखें, तो आप कहेंगे अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में तब्दील होता है प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल जब एल्डिहाइड में तब्दील होता है तो फिर बाद में वो तब्दील होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अगर वो आपसे कहे कि सेकेंडरी अल्कोहल को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप कहेंगे कि सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वह तब्दील हो जाता है कीटोन के अंदर। क्लियर? तो यूं करके आप जो है उसको सेटिस्फाई करेंगे ताकि आपको वो पूरे नंबर एलोकेट करे। जाने मन, अब पेपर में ना क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप रिएक्शन जो KMnO4 का अल्कीन के साथ होता है उसकी केमिकल इक्वेशन लिखें, तो आपको वो केमिकल इक्वेशन भी तो पता होनी चाहिए ना। फिर इसी तरह से वो कहेगा कि अल्कोहल का जो KMnO4 के साथ रिएक्शन होता है उसकी भी केमिकल इक्वेशन लिखें। तो अजीज तलबा, वो मैंने यहां पर दर्ज कर रखी हैं, उनको जरा देखें। 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन रिएक्ट विद द अल्कीन एंड इट्स पर्पल कलर डिस्चार्ज, यानी कि पर्पल कलर खत्म हो जाता है। अब पेपर में सवाल पूछ सकता है, वो कहेगा व्हाट इज बेयर रिएजेंट या व्हाई वी परफॉर्म बेयर टेस्ट। बेयर टेस्ट क्यों किया जाता है? अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए। बेयर रिएजेंट क्या होता है? 1% अल्कलाइन KMnO जो 4 सॉल्यूशन है उसको कहते हैं बेयर रिएजेंट। अजीज तलबा, अगर वो आपसे अल्कीन के लिए केमिकल इक्वेशन लिखने को बोले तो आपने सिंपल यूं करके इक्वेशन लिख देनी है जो आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी दर्ज है। यहां पर काबिले गौर बात यह है कि अगर आपसे पूछे कि ब्राउन कलर क्यों पैदा होता है तो आपने कहना है कि वो जो ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ MnO2, यानी कि मैंगनीज का जो ऑक्साइड होता है उसका कलर ब्राउन होता है, इसलिए इसका कलर जो है वो ब्राउन प्रोड्यूस हो जाता है। अजीज तलबा, अगर वो आपसे कहे कि अल्कोहल के लिए इक्वेशन लिखें तो आप लिखेंगे कि ये मेरे पास कोई इथाइल अल्कोहल है
इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, KMnO4 की प्रेजेंस के अंदर ये तब्दील हो गया है एल्डिहाइड के अंदर। इसमें तब्दील हुआ, एल्डिहाइड के अंदर तब्दील हुआ। अब एल्डिहाइड की फिर आगे रिएक्शन हुई KMnO4 के साथ और फाइनली हमारे पास बना कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस MnO2। यहां तक बात है क्लियर? नाउ अजीज तलबा, नेक्स्ट जो है, ये तो मेरे पास जो अल्कोहल था दैट इज इथाइल अल्कोहल और वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। लेकिन अगर वो आपसे सेकेंडरी अल्कोहल के लिए इक्वेशन पूछे, दिस वन इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है वो कार्बन आगे डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच है, तो इसलिए इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। अजीज तलबा, अभी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो कीटोन के अंदर तब्दील होते हैं। सो दिस वन इज योर कीटोन, दिस वन इज MnO2, KOH एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। ये जो एक एक बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं पेपर में 1 या 2 नंबर के लिए आपसे पूछी जाएगी, सो लिहाजा याद करना भी आसान है और इसको सिर्फ तवज्जो से सुनते जाएं। अजीज तलबा, आपसे ना प्रोसीजर भी पूछ सकता है। देखिए मैंने कितना शॉर्ट करके प्रोसीजर लिख दिया है। प्रोसीजर पूछेगा कि आप ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। आप कहेंगे कि मुझे एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, मैंने अपना जो कंपाउंड आप देंगे मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगा टेस्ट ट्यूब के अंदर या कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं ड्रॉपर की मदद से 1 से 2 मिलीमीटर या आप कह लें मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर आप ले लेंगे KMnO4 का सोल्यूशन और टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दूंगी। अब देखिए आपने किया क्या, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने जो कंपाउंड उसने दिया उसको भी डाल दिया, फिर आपने कुछ जो है 1 या 2 क्यूबिक सेंटीमीटर KMnO4 को भी डाला और टेस्ट ट्यूब के ऊपर ऐसे आपने थंब रखकर उसको बंद करके अच्छे तरीके से आपने उसको शेक करना है, हिलाना है। बाज दफा ये होता है कि शेक करने से भी नताइज आ जाते हैं, बाज दफा आप उसको वाटर बाथ यानी कि ऐसा एक वो पतीला या बर्तन होता है या बीकर होती है जिसके अंदर आप पानी को बॉयल कर रहे होते हैं या गर्म करने पे रखा होता है, उसके अंदर थोड़ी देर आपने उसको हीट करना है। अगर तो इस कंपाउंड का जो KMnO4 है हमारे पास, इसका पर्पल कलर है, अगर ये तब्दील हो जाता है तो इसका मतलब है उसके अंदर या तो अल्कीन मौजूद है या फिर उसके अंदर क्या मौजूद है, अल्कोहल मौजूद है। और फिर अल्कोहल और अल्कीन के लिए और भी कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, हम वो भी इनके लिए परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अल्कीन को टेस्ट करने के लिए आपने एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ रखा है जिसमें आप जो है वो ब्रोमीन को रिएक्ट करवाते हैं तो उसका जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन वो रिएक्शन जो है वो अल्कोहल नहीं देगा। क्लियर? तो इस तरह से फिर टेस्ट करते हैं। फिर इसका एक और टेस्ट होता है, अल्कोहल के अंदर आप सोडियम मेटल को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन जो गैस है वो बबल आउट होकर बाहर आती है, हमें ये भी इस चीज से आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। नाउ अजीज तलबा, वो जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया, टेक अ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ टेस्ट ट्यूब और उसमें थोड़ा सा पानी या एथानॉल मिला लें। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ KMnO4 जो है वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड कर दें। इनको अच्छी तरह से मिक्स करें, ठीक है, शेक करें मिक्सचर को या इसको गर्म करें और कलर को ऑब्जर्व करें। अल्कीन होगा, एल्डिहाइड होगा या अल्कोहल होगा, तीनों जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ब्राउन कलर में या कलरलेस आप उसको कह सकते हैं सॉल्यूशन बन जाता है और उसमें तब्दील होगा। अजीज तलबा, अब आपके पास अल्कीन जो है वो तब्दील हो जाएगा किसके अंदर, ग्लाइकोल के अंदर। एल्डिहाइड जो होगा वो एसिड के अंदर तब्दील होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और इसी तरह से हमारे पास जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में या कीटोन में तब्दील होता है और जो अल्कोहल होता है हमारे पास वो फाइनली जब एल्डिहाइड में तब्दील होता है तो एल्डिहाइड दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाता है। अजीज तलबा, अब पेपर में आपसे वो यूं भी पूछ सकता है, कहेगा कि आपको एक कंपाउंड ए दिया, यूं भी सवाल कर सकते हैं, आपको कोई कंपाउंड ए दिया, उसे हमने रिएक्ट करवाया KMnO4 के साथ और उसका कलर डिस्चार्ज हो गया। क्लियर? अब बताएं वो कंपाउंड कौन था। अब आपने जहन में रखना है KMnO4 के साथ किसको रिएक्ट करवाते हैं, KMnO4 के साथ जो है वो रिएक्ट आप करवाते हैं अल्कीन को, उसका कलर डिस्चार्ज होता है। आपने कहना है इट माइट बी अल्कीन, ये अल्कीन हो सकता है, ये अल्कोहल हो सकता है, ये एल्डिहाइड हो सकता है कोई। अच्छा, अब वो यहां पर नहीं रुकेगा, वो कहेगा उसको जब आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ,
KMnO4 के साथ, उसका कलर डिस्चार्ज हो गया। फिर उसी कंपाउंड को आपने रिएक्ट करवाया ब्रोमीन वाटर के साथ। मैंने अभी आपको कहा ब्रोमीन वाटर अल्कोहल और एल्डिहाइड नहीं देते, तो फिर कौन देगा? अल्कीन। तो वो कंपाउंड आपका अल्कीन है। आइडेंटिफाई करें या पहचान के बताए वो कंपाउंड कौन सा है। क्लियर? तो इस तरह से वो आपसे पेपर में सवाल कर सकता है, और कोई इससे कोई आप ये कह लें कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या कोई इतने मुश्किल जो है वो नहीं पूछेगा। या वो यूं कह सकता है कि आपको एक कंपाउंड ए दिया, ठीक है, तो मैंने उसको रिएक्ट करवाया KMnO4 के साथ, मगर इसका कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ, तो बताएं ये कौन सा कंपाउंड है? आप कहेंगे कि दिस वन इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। अच्छा सर, हमें सारे लिखने हैं। अब तो सर सैचुरेटेड जो होते हैं वो कंपाउंड ये रिएक्शन नहीं देते, तो मैं अब उसका किसी एक का नाम लिख दूं? जी, एक का नाम लिख दें, आपकी मर्जी, आपको नंबर मिल जाएगा। आप हेक्सेन का नाम लिख दें। क्लियर? या अब KMnO4 के साथ जो होता है वो बेंजीन भी रिएक्ट नहीं करती, आप बेंजीन का नाम लिख दें कि जी बेंजीन जो है वो भी रिएक्ट नहीं करती इसके साथ, तो वो हो सकती है, तो वो भी पॉसिबल है। बस आपने देखना है कि कौन से रिएक्ट करते हैं, कौन से रिएक्ट नहीं करते। क्लियर? वो एसिटिक एसिड भी हो सकता है, एसिटिक एसिड भी रिएक्ट नहीं करता, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? वो भी नहीं करता। तो आपने सिर्फ एक एग्जांपल लिखनी है। आप कहते हैं कि वो सैचुरेटेड हो सकता है कंपाउंड, वो एसिटिक एसिड हो सकता है, वो बेंजीन हो सकता है, वो हेक्सेन हो सकता है। कोई एक बात आप लिख दें जिससे ये जस्टिफाई हो जाए कि जी ये वाला कंपाउंड जो है KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्लियर होगी यहां तक बातें? अजीज़ान, मैं साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करूंगा कि आपको टॉपिक की समझ आई होगी, और ये भी समझ आई होगी कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है। सिर्फ चीज़ों को आपने जहन नशीन करना है, और उसके बाद गुड लक फॉर योर एग्जाम। उम्मीद करूंगा कि आप पेपर से एक रात पहले ही इसी वीडियो को देख रहे होंगे। दुआ में याद रखिएगा। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।